बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सदक़े फ़ित्र के बारे में। सदक़े फ़ित्र किस तरह से अदा किया जाए, कितना अदा किया जाए, इस साल सदक़े फ़ित्र की कीमत क्या है और सदक़े फ़ित्र वाजिब क्यों किया गया, और ये सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। क्या सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज से पहले पहले ही अदा किया जा सकता है? अगर ईद की नमाज हो गई और सदक़े फ़ित्र कोई अदा नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है? तो प्यारे दोस्तों, ये सब बातें और भी बहुत सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, सदक़े फ़ित्र ये वाजिब है हर एक मालिक निसाब पर। और प्यारे दोस्तों, याद रखें कि इसके लिए साल का गुजरना ज़रूरी नहीं, यानी माल का पर हौलाने होल यानी एक साल गुजरना ये ज़रूरी नहीं है। जिस वक्त भी उसके पास इतनी वसात है और इस वक्त उसके पास माल मौजूद है तो उसके ऊपर अपना और अपनी नाबालिग औलाद का सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब होता है। और प्यारे दोस्तों, हर उस नफर का, हर उस शख्स का सदक़े फ़ित्र उसके ऊपर वाजिब होता है जो उसके मातहती में होते हैं। हाँ, अगर बीवी वगैरह या किसी और बालिग शख्स का जो उसकी मातहती में नहीं है, अगर उनका सदक़े फ़ित्र वो अदा करना चाहता है तो उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, सदक़े फ़ित्र की बेशुमार फजीलतें हैं और सदक़े फ़ित्र को जो रखा गया है, वाजिब किया गया है, वो सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि हमसे जो रोज़ों में कोई लग़ज़िश हो जाती है, कोई गलती हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता है, तो सदक़े फ़ित्र की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों में हुई उन गलतियों को और उन लग़ज़िशों को माफ़ कर देता है और हमारे सीधे साधे साफ़ सुथरे रोज़े अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँच जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, सदक़े फ़ित्र की एक गर्ज़ ये भी है ताकि गरीबों और मिस्किनों के खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम हो सके। प्यारे दोस्तों, सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का रोज़ा आसमानों ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटका हुआ रहता है जब तक वो सदक़े फ़ित्र अदा न कर दे। तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सदक़े फ़ित्र किन किन चीज़ों से हम अदा कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। एक, सबसे पहले नंबर 1 पर जो है गेहूँ है, और दूसरी चीज़ जौ है, और तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ खजूर और मुनक्का है। प्यारे दोस्तों, अब हमारे इलाके में जौ के आटे से या खजूर या मुनक्का से तो बहुत ही कम लोग हैं जो सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं। अक्सर लोग गेहूं के आटे ही से या गेहूं की कीमत के ज़रिए जो है सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन हम तीनों चारों चीज़ों का जो है बता देते हैं कि कितना कितना ये होता है जिसके ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है। प्यारे दोस्तों, गेहूं या उसके आटे से निस्फ़ सा यानी कि आधा सा जो है सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, और अगर कोई जौ के आटे से अदा करना चाहे तो फिर उस पर 1 सा पूरा जो है अदा करना होता है। अगर खजूर या मुनक्का से फ़ितरा देना चाहे तो उसको 1 सा खजूर या मुनक्का किसी फ़कीर मिस्कीन को देना होती है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सा क्या चीज़ है। प्यारे दोस्तों, ये सा एक पुराना वज़न है, एक ये पैमाना है। जिस तरह से अपने दौर में अब किलो वगैरह चलते हैं, इस तरह से पुराने दौर में एक सा चलता था। गेहूं का सा आप देखें, 1 सा जो है वो 4 किलो 94 ग्राम का होता है। 1 सा जो होता है यानी 4 किलो 94 ग्राम, और आधा सा जो होता है वो 2 किलो 47 ग्राम होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई गेहूं का आटा देना चाह रहा है तो अब उसको 2 किलो 47 ग्राम गेहूं का आटा या फिर 2 किलो 47 ग्राम गेहूं के आटे की कीमत अदा करना पड़ेगी। और अगर कोई जौ के आटे से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहता है तो अब उसको जो है पूरा 1 सा यानी 4 किलो 94 ग्राम आटा देना पड़ेगा। और अगर कोई खजूर या मुनक्का देना चाहता है सदक़े फ़ित्र में तो उसको भी 1 सा यानी 4 किलो 94 ग्राम खजूरें या मुनक्का उसको किसी फ़कीर मिस्कीन को देना पड़ेंगी। प्यारे दोस्तों, मालदार 3 हैसियत के होते हैं, एक आला होता है, एक औसत होता है, एक अदना होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बेहतर ये है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है तो वो खजूर या मुनक्का या उसकी कीमत से सदक़े फ़ित्र अदा करें।
कम अज कम 100 रुपये फी नफर ज़रूर दें। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि अपने इलाके में जो है फितरे की कीमत कितनी रखी जाए। हर इलाके का अलग अलग रेट होता है। हम अपने इलाके के एतबार से यानी कि 2 किलो 47 ग्राम, और हम इसको पूरा 50 ग्राम बोल देते हैं। 2 किलो 50 ग्राम गेहूं के आटे की जो कीमत है, 2 किलो 50 ग्राम गेहूं के आटे की जो कीमत है वही एक फितरा है। अब आप अपने इलाके में जहां भी जिस जगह से आप सुन रहे हैं उस इलाके में देख लें कि गेहूं के आटे की कीमत क्या चल रही है। तो 2 किलो 50 ग्राम गेहूं के आटे की जो भी कीमत बन जाए, 70, 80 रुपये, 100 रुपये, जितनी भी हो जाए, उसको आपको फी नफर यानी फी अदद के एतबार से आपको अदा करना है। प्यारे दोस्तों, आइए अब एक चीज़ और हम आपको बताते चलें। एक मसला आखिर में बता दें कि अगर इसका सदका फित्र अदा करने का वक्त कौन सा है। सदका फित्र अदा करना मसनून और बेहतर ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा कर दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक सदका फित्र अदा नहीं किया जाता तो बंदे के नमाज रोज़े वगैरह जो है ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटके रहते हैं। तो मसनून तो ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले पहले अदा ना कर सका है तो अब उसके लिए क्या हुक्म है। तो फरमाते हैं कि सदका फित्र वाजिब है, उम्र भर इसका वक्त है, यानी अगर अदा ना किया हो तो अब अदा कर दे। अदा ना करने से ये कभी खत्म नहीं होगा, ना अब अदा करना क़ज़ा है बल्कि अब भी अदा ही होगा, अगरचे मसनून कबल नमाज ईद अदा करना है। तो प्यारे दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी शख्स ने ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा नहीं किया तो वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद भी सदका फित्र अदा कर सकता है, और करना चाहिए क्योंकि ये उसके ज़म्मे में वाजिब है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सदका फित्र के ताल्लुक से जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको सदका फित्र या ज़कात के ताल्लुक से कोई भी डाउट हो, कोई मसला आपको मालूम करना हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें लिखकर बताएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको खूब खुशियां अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला सबके दिलों के नेक जायज़ इरादों मुरादों को पूरा फरमाए। तमाम नाज़रीन एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।